शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ट्रैकर प्रपत्र हमें किस प्रकार से भरना है। यह कक्षा तीसरी का अंग्रेजी का ट्रैकर प्रपत्र है। इसको हम भरना सीखेंगे आज किस प्रकार से हम भरें। तो यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यह है आवधिक आकलन 10वें सप्ताह का है और कक्षा तीसरी का अंग्रेजी विषय का है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने छात्रों के यानी कि बच्चों के नाम भरने हैं, उनका पिता का नाम भरना है और उसके बाद नाम भरने के बाद उनका हमें टेस्ट लेना है। असेसमेंट जो टेस्ट लेना है हमें आकलन 10वें सप्ताह का वह उसको लेंगे और वह किस आधार पर होगा। तो देखिए ECL यानी इफेक्टिव करिकुलम लैंग्वेज 2 यानी इंग्लिश का 6.1 यह है हमारा एलोज। इस एलोज का जो आधार है उसी आधार पर हमें बच्चों का असेसमेंट यानी कि आकलन 10वें सप्ताह का करना है। तो जो एलोज बताए गए हैं वही उस 10वें सप्ताह के असेसमेंट में हमें दिए गए हैं। सारे एलोज यहाँ पर लिखे गए हैं और नीचे देखिए आप प्रश्न क्रमांक लिखा है ओरल और राइटिंग का। तो ओरल में इस कॉलम में 2 प्रश्न हैं और लिखित के यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। और आगे देखें तो इसी प्रकार से हर कॉलम में प्रश्नों की संख्या दी गई है और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमें यह डिसाइड करना है कि बच्चे को कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या नहीं कर पाता है, किस कॉलम में हमें इस बच्चे को रखना है। तो आप देख रहे हैं तो एलोज भी दिए गए हैं और जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर हम किस प्रकार से करेंगे, बच्चे का कौन सा कॉलम हमें टिक करना है। इसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल जो बच्चे का जिस स्तर है उस स्तर को हमें केवल टिक करना है। टिक करेंगे यदि कर पाता है तो टिक करेंगे, नहीं सहयोग से कर पाता है तो सहयोग से कर पाते में टिक करना है और नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाते हैं में टिक करेंगे। तो अब किस प्रकार से टिक करेंगे इसको हम देखेंगे। जिस प्रकार से आपको दिखाएगा कि प्रश्न क्रमांक ओरल में जो लिखा है 2 और 4, तो जो हमारा असेसमेंट 10वें सप्ताह का आकलन है उस हम किताब में देखेंगे। हम लेंगे कक्षा 3 की अंग्रेजी FLN पुस्तक। उसमें हम उस पुस्तक में 157 नंबर पर आप देखेंगे उसको हम देखना है कि ओरल का प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा है, क्या हमें उससे पूछना है। यदि उस पर वो बन गया तो हम उसके आधार पर बच्चे को देखेंगे। आगे देखें तो प्रश्न क्रमांक दूसरे कॉलम में भी ओरल का 1 और राइटिंग का 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं कुल। और तीसरे कॉलम में आके देखें तो हम कुल 5 प्रश्न हैं, 1 नंबर और उसमें ओरल का नहीं है, रिटन का है। इसमें देखें ओरल और रिटन दोनों हैं यानी कि कुल 4 प्रश्न हैं। और 5वें कॉलम में हम देखें तो कुल 4 प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक भी दिए गए हैं। जो आपको ये नंबर दिखाई दिए जा रहे हैं वह ओरल और लिखित के यानी कि राइटिंग के कौन से प्रश्न हैं। अब इस प्रश्न के आधार पर ही हमें बच्चों का आकलन करना। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जैसे 5 प्रश्न हैं कुल ओरल के और राइटिंग के, 2 और 3 5 प्रश्न हैं। तो उन्हें 5 में से उसने कितने प्रश्न किए हैं, जितने प्रश्न किए हैं उस आधार पर हम उसको कहाँ किस स्तर पर रखने वाले हैं, तो हम इसका आकलन करेंगे। देखते हैं, हम किताब लेते हैं जो FLN की पुस्तक है उसको देखते हैं। 157 नंबर जो दिया गया है सप्ताह 10 का, ये है आवधिक आकलन पहला। और कौन सा है, मौखिक में ये प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 2, 3, 4। तो यहाँ देखेंगे ओरल का उसने दूसरा और चौथा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा है, हमने उससे पूछा व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड्स। उससे हमने पूछा बच्चों को, हम पहले पढ़ा चुके हैं ग्रीटिंग वर्ड्स कौन से हैं। वह बच्चे ने अगर बता दिया सही तो इस पे हम टिक करेंगे कि उसने इसको सही बता दिया है। यानी दूसरे और चौथे नंबर का क्वेश्चन भी हमने उससे पूछा, वह भी उसने सही बता दिया, तो उसने ओरल के दोनों प्रश्न सही कर लिए हैं। लेकिन अभी टिक नहीं लगाना क्योंकि टोटल 5 प्रश्न हैं, उन्हीं 5 प्रश्नों को हमें देखकर चलना है। तो आगे देखें जी, ओरल के दोनों प्रश्न उसने सही कर लिए हैं। तो अब राइटिंग में कितने नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है उसको हम देखना है। तो राइटिंग का प्रश्न देखें
तो ये तो हो गए ओरल के। अब हम वापस से अपनी सीट पर चलते हैं और राइटिंग में कौन कौन से प्रश्न हमें देखना है। तो इसमें देखा हमने पहले नंबर 6वां, 9वां और 13वां, इन 3 प्रश्नों को देखना है। कुल 5 प्रश्न हमें देखने हैं। तो आएंगे हम, ये अपनी उसके पीछे ओरल के पीछे लिखित वाला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे हम। तो इस प्रकार से 1 से 2, 3, 4 इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें देखना है 6वें का उसने क्या दोनों जो प्रश्न हैं उसने आंसर सही दिया है। तो देखिए, हेलो आई एम राहुल और हेलो आई एम सविता, क्या उसने सही किया? हमने देखा, चेक किया, हाँ सही किया, उसने 6वां सही कर लिया है। 6वें के बाद हमें अब देखना है कि अगला कौन सा प्रश्न था, 9वां। तो हम 9वां देखेंगे कि 9वां भी उसने सही किया। उसने 3 प्रश्न सही कर लिए। 9वां देखा हमने, 9वां भी उसने सही किया है। अब उसके बाद हमें 13वां देखना है। तो 13वां भी देखिए हमने, तो देखा उसने 13वां भी उसने सही किया है, यानी कि 5 के 5 प्रश्न उसने सही किए हैं। तो यह काय में जाएगा, कर पाता है वाली स्थिति में। तो जो कॉलम हमारा कर पाता वाला कॉलम है, उस कॉलम में हम टिक करेंगे 5 प्रश्न जो उसने सही किए हैं उस स्थिति में। तो यह भी आपको इसमें बताया जाएगा कि कितने प्रश्न सही करता है, तो कौन सी स्थिति बनती है और किस वाले कॉलम में हमें टिक करना है। तो इसने फिलहाल 5 प्रश्न इसने सही किए हैं। तो नाम है इसका विशाखा। तो विशाखा, हमने विशाखा का असेसमेंट लिया है। तो उसने 5 प्रश्न सही किए। तो 5 प्रश्न की स्थिति में कर पाता है वाले कॉलम में हमने टिक कर दिया है। अब अगला देखें, 2 प्रश्न की स्थिति में ये उसने 5 हल कर दिए हैं और अगर 5 में से कितने कर रहा है उसकी स्थिति हम देखते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक ओरल का 1 और राइटिंग का 11 नंबर। पहला क्वेश्चन देखना है क्या इसने सही किया है। विशाखा नाम की जो बच्ची हमारी शाला में, व्हाट इज योर नेम, उससे हमने पूछा, उसने भी बता दिया। पहला उसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो 11वां नंबर का है रिटर्न का, वह देखा हमने, इसने वह भी सही किया है। अपनी जो आवधिक आकलन 10वें सप्ताह का प्रथम आकलन है वह इसने सही कर लिया है। तो दोनों प्रश्न उसने सही किए। तो इसके हम कर पाता है वाले कॉलम में टिक करेंगे। ये सभी प्रश्न हल करने की स्थिति में हम टिक कर रहे हैं कहाँ पर, कर पाता है। अब हमने देखा कि इस बच्चे ने इस वाले कॉलम में 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही कर दिए हैं। या 4 भी प्रश्न अगर सही किए हैं, 5 में से 4 भी, तो भी हम कर पाता है वाले कॉलम में हम टिक करेंगे। इसके हमने टेस्ट लिया, जो असेसमेंट लिया है, यानी कि आवधिक आकलन किया, उसको हमने चेक किया। उसके बाद बच्चे ने 5 प्रश्नों की स्थिति में 4 या 5 प्रश्न सही किए हैं। तो उसके हम कौन से कॉलम में टिक करेंगे, कर पाता है वाले कॉलम में टिक करना है। उसके बाद देखते हैं कि एक बच्चे ने जो प्रश्न संख्या दी गई है उसमें से 1, 2 या 3 हल किए हैं। तो हम किस वाले कॉलम में इसको टिक करेंगे। जैसे मान लो यह पहले नंबर का जो बच्चा है, पहले नाम लिखा है, उसने तीसरे कॉलम में 5 प्रश्न होने की स्थिति में हल किए हैं। मान लो कि उसने 1 हल किया है तो हमें करना है नहीं कर पाता। 2 हल किए हैं तो भी हम करेंगे नहीं कर पाता है। यदि 3 उसने प्रश्न सही किए हैं, हल किए हैं, तो हम लगाएंगे उसका सहयोग से कर पाता है। यानी कि 2 नहीं किए और 3 किए हैं तो सहयोग से कर पाता है। इसका पूरा नियम अभी आगे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें किन किन प्रश्नों की स्थिति में सही करने पर या नहीं करने पर किस वाले कॉलम में हम टिक करेंगे। तो ये इस बच्चे की स्थिति देखी हमने। इसने 4 प्रश्न होने की स्थिति में उसने प्रश्नों को हल नहीं किया, ठीक है। अब देखा हमने कि प्रश्नों को 4 प्रश्न में से उसने 2 हल किए हैं, 2 नहीं किए हैं। तो यह कहाँ जाएगा, नहीं कर पाता है। अगर 3 उसने हल किए हैं तो कहाँ जाएगा, सहयोग से कर पाता है। और 4 हल किए हैं तो कहाँ जाएगा, कर पाता है की स्थिति में। इसी प्रकार हम प्रत्येक बच्चे का यह आवधिक आकलन 10वें सप्ताह का लेंगे और उसके प्रश्नों की स्थिति अनुसार उसको हम टिक करेंगे कि बच्चा अभी किस स्थिति पे है। तो इसके बाद फिर हम उसका आकलन लेने के बाद सुधार करेंगे। चलिए अब हम चार्ट देखते हैं कि प्रश्नों की स्थिति में हमें कहाँ टिक करना है। यह दिया है 1 से अधिक प्रश्नों की स्थिति में लिखा हुआ है और 1 प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न। यदि वो बात 2 प्रश्न वाला कॉलम है, उसमें 1 भी प्रश्न हल नहीं करता है तो लिखा जाएगा नहीं कर पाता है। 1 प्रश्न को सही करता है
तो सहयोग से कर पाता है, और दोनों प्रश्नों को सही करता है तो कर पाता है वाली कलम। और 3 प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को सही नहीं करता है तो नहीं कर पाता है, 1 या 2 प्रश्नों को सही करता है तो सहयोग से कर पाता है, और तीनों प्रश्नों को हल करता है यानी पूरे तो कर पाता है। 4 प्रश्न में सिर्फ 1 प्रश्न हल करता है तो नहीं कर पाता है, कॉलम में टिक करना है, और 2 या 3 प्रश्न हल करता है तो सहयोग से कर पाता है, और चारों के 4 प्रश्न यदि वो सही करेगा तब उसको कर पाता है वाली स्थिति में हम रखेंगे। 5 प्रश्न होने की स्थिति में 1 प्रश्न यदि हल करता है तो नहीं कर पाता है, 2 या 3 प्रश्न हल करता है तो सहयोग से कर पाता है, और 4 या 5 प्रश्न हल करता है तो कर पाता है कि हमें स्थिति में रखना है। इस चार्ट को आप ध्यान से देख लें। इस चार्ट की मदद से आप बच्चों को असेसमेंट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और इस असेसमेंट के लिए हमें यह चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद।